ना कहे राहुल ना ना बहुत आप इतने बड़े लॉयर हैं और बहुत आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। आप क्या राहुल गांधी को पाकिस्तानी कहना चाह रहे हैं? क्या कहने का मकसद दीमक की तरह है। नहीं, बहुत गलत अल्फाज हैं। आप इतने सीनियर लॉयर हैं और आप एक वरिष्ठ पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तकलीफ जानता हूं। बात से जवाब आ रहा है। एक सेकंड, आचार्य जी से एक प्रश्न पूछना था। उन्होंने उनकी बात का जवाब, बिल्कुल उनकी बात का जवाब देखिए। जो राहुल गांधी की हरकतें हैं वो पाकिस्तानियों की और विदेशियों की तरह लग रही है। बिल्कुल कौन सा ऐसा इंसान होगा जो अपनी घर की बात जाके बाहर बोलता होगा? कोई ऐसा देशवासी? एक सेकंड, बगैर क्लियरेंस लिए जो है बिरयानी खाने चले गए थे नवाज शरीफ साहब के यहाँ। क्या कहेंगे उसके लिए? लिया था क्लियरेंस है। आज पाकिस्तान से गलबल्ला कौन करता है जाकर के वो हमने देखा है। ठीक है, क्यों बुलाया? शांत। अब देखिए, क्योंकि आपने एक बड़ा पॉइंट रखा, मुझे आचार्य जी के पास जाना पड़ेगा उस पॉइंट को लेकर। आपने बात का जवाब फिर आप जाइए। ठीक है, 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड मैं माइक हटाऊंगा तो आप चुप हो जाएगा। 30 सेकंड। दीमक क्यों बोला आपने राहुल जी को? मैं बताता हूं। दीमक, चीन के साथ पार्टी टू पार्टी करार करना देश की जनता चीख चीख के पूछती है। उस एमओयू में क्या था? 1.5 करोड़ की रिश्वत। 1.5 करोड़ की रिश्वत चीन से कैसी ली तूने? तू खाता भारत की है तो दीमक की तरह इस देश को क्यों खा रहा है? जवाब दे दे। ठीक है, आचार्य जी की बारी है। आचार्य जी, सीधा सवाल। राहुल गांधी ने बोला चीन सौहार्द चाहता है। चीन, ये जो शब्द बोले गए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये विषय बोलना और भारत के विषय में लंदन और वॉशिंगटन को बोला कि वो इंटरफेयर करे डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, क्या आपको लगता नहीं है ये एक मौका देती है भारतीय जनता पार्टी को चढ़ाई करने का? और फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना को बीच में ले आते हैं। आपके लोग तो एक सेकंड, अब आप एक एक करके सवाल पूछेंगे। ओके, आचार्य जी। देखिए अमीश देवगन, भारत की खूबसूरती और भारत की ताकत क्या है? इस देश का लोकतंत्र, इस देश की राष्ट्रभक्ति और इस देश के वो नेता जो हमारे आइडियल हैं जी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, सरदार भगत सिंह, ये सब हमारे आइडियल हैं। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब हमारे आइडियल हैं। पंडित नेहरू, ये हमारे आइडियल रहे हैं। और इंदिरा गांधी हमारी आइडियल रही है। नंबर 1। नंबर 2, मैं सवाल जिस अंदाज में, जिस तरीके से देश के एक विपक्ष के नेता माननीय सांसद राहुल गांधी जी के लिए जिस तरीके से इन्होंने जिन अल्फाजों का प्रयोग किया, उससे कष्ट पहुंचता है। विपक्ष हो या पक्ष, आज आप सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में थे, हो सकता है कल हम फिर सत्ता में आ जाएं। लेकिन इस देश के लोकतंत्र की सुंदरता क्या है कि देखिए, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं तो प्रतिपक्ष के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे। और जिस देशभक्ति की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लोग इतिहास बदलते हैं, हमने भूगोल बदला पाकिस्तान का। सुनिए, हमने भूगोल बदला। और सुनिए, हमने भूगोल बदला। और सुनिए, ये इस देश का लोकतंत्र और इस देश के लोकतंत्र की सुंदरता है, इस देश के लोकतंत्र का सौंदर्य है, इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नेता प्रतिपक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा। सुनिए, दुर्गा कहा। और सुनिए, लेट मी फिनिश। और सुनिए, जिस समय 91 से 96 तक नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत का पक्ष रखने के लिए उन्होंने किसे भेजा? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को। तो सोचिए ना, ये है भारत का लोकतंत्र। या राहुल का बीजेपी कहते हैं कि राहुल गांधी को भेज देंगे यूएन, तो क्या कराएंगे वहां पर? अभी तो मेरी बात पूरी नहीं, पेट में दर्द क्यों हो गया? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरी बात पूरी मेरे होने दो। पेट में क्यों दर्द होगा? अमीश देवगन, मेरी देखो जी, मेरे से सवाल आप करो, जवाब सुनो। हाँ, पूरा सुना आपका जवाब। लेकिन अमीश देवगन, जी, मैं आपको भी चुनौती दे रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं विनम्रता के साथ। आप पार्टी बनने की कोशिश मत करो। आप पार्टी बनने की कोशिश मत करो। ना, हम पार्टी है, देश की पार्टी है। हम तो देश की पार्टी है। मेरी बात तो पूरी नहीं होने दी। करिए अपनी बात पूरी। आप हमें चेतावनी दे रहे हैं और देखिए, मीडिया को चेतावनी दी जा रही है स्टूडियोज के अंदर, और फिर राहुल जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र है नहीं, मीडिया सुनता नहीं है। देखिए, चेतावनी आप दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, वो भी देश का सबसे ज्यादा चर्चित कार्यक्रम है आर पार। चेतावनी, ओके, सुनिए, चेतावनी इसलिए दे रहा हूं कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था कौरवों से, दुर्योधन से, कि कम से कम इन्हें 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सुई के नोक की बराबर जमीन नहीं दूंगा। तब महाभारत हुआ था अमीश देवगन। इसलिए महाभारत से पहले की चेतावनी है ये
ये 2024 का जो चुनाव है, अच्छा, ये मतलब- भारतीय लोकतंत्र का महाभारत होगा। एक और सवाल, इसीलिए होगा अच्छा, ठीक कि है। आप विपक्ष के नेताओं को अच्छा, ये बोलने कह नहीं रहे देते हो। हैं कि तो वो कह रहे हैं इंदिरा आपके गांधी को हिसाब से- दुर्गा कहा था, इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। देखिए, जो जिसको ठीक लगा उसने कहा, तो राहुल गांधी को क्या कहा जाए जनता से पूछ लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या मीर जाफर या मीर कासिम ने जो किया, क्या वही राहुल गांधी करना चाहते हैं इस देश में? क्या विदेशियों को बुलाकर इस देश की संप्रभुता पर हमला करवाना चाहते हैं क्या यह मुझे बता दें कि राहुल गांधी क्या लंदन से चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या, या वहां से उनको वोट मिलेंगे? हिंदुस्तानियों के वोट उन्हें नहीं चाहिए क्या? सवाल का जवाब, राहुल गांधी के लंदन से चुनाव, ब्रिटेन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं। अमीश जी, राणा जी जो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी अगर लंदन से चुनाव लड़ जाए वहां से भी जीत जाएंगे। मीर जाफर और जयचंद जैसे लोगों की तुलना राहुल गांधी से नहीं की जा सकती है। राहुल गांधी उस परिवार के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की शहादत दी है। इस देश की धरती पर इंदिरा गांधी की वो कह रहे हैं छाती से इंदिरा गांधी ने टपकता दुर्गा हुआ जैसा काम लहू किया तो दुर्गा बोला। गिरा है। वो कह रहे हैं इंदिरा गांधी जी ने दुर्गा जैसा काम किया तो दुर्गा बोला। अच्छा अमीश देवगन जी, आपकी राहुल गांधी से दुश्मनी समझ में आती है, मुझसे क्या है? आपने पहली पार्टी बात, छोड़ दी। हमारी किसी से दुश्मनी राहुल नहीं है। गांधी को छोड़ दिया है, ऐसे प्रवक्ता कह रहे हैं, हमारी अरे किसी भैया, से इसको दुश्मनी नहीं नहीं डिफेंड है। कर पाऊंगा मैं। हम सबको बराबर का मैं मानते हैं। और आपको प्यार दूसरी करता बात, हमारी दोस्ती मां भारती के साथ है। हमारी दोस्ती मां भारती के साथ है और देश के साथ है। जो देश के लिए है उसके साथ हम खड़े हैं। मैं गौरव भाटिया आपका रुख करता हूं, मैं किरण रिजिजू को कोट करता हूं और नहीं सवाल तो का सीधा आपकी जवाब आना दोस्ती चाहिए। मां भारती के साथ है। जी, जी, जी। तो इनकी किसके साथ है? एक सेकेंड, अब सवाल का जवाब दीजिए। किरण रिजिजू ने बोला, मैं उनको किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, उनको कोट करता हूं, कानून मंत्री। भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी नहीं जानते हैं कि वे वास्तव में पप्पू हैं। ये शब्द बोलने क्यों जरूरी थे किरण रिजिजू के लिए? अच्छा क्या आपको लगा लगता आपने नहीं इनसे सवाल ये स्तर पूछा? की, ये अच्छा स्तर लगा। के नीचे की बात है। अमीश जी के लिए तालियां। अच्छा लगा इनसे सवाल पूछा। चलिए, देखिए, इनकी बात का भी उत्तर दे दूं। अभी राहुल गांधी की योग्यता बताने के लिए इंदिरा गांधी तक जाना पड़ा। सोचिए कि वो कितना निकम्मा होगा कि उसकी कोई तारीफ नहीं बता पाए। पार्लियामेंट अच्छे से अटेंड करता है, बड़ा विश्वसनीय नेता है, छुट्टी नहीं लेता है, समर्पित है, देश प्रेम है, कुछ नहीं बताया। इंदिरा गांधी को दुर्गा बुलाया था, इसलिए राहुल गांधी अच्छा है, ये इन्होंने बताया। यही वंशवाद होता है। और मैं इतना ही कहूंगा, मेरे सवाल का जवाब मैं दूंगा, जी। मैं लेकिन उनकी बात का भी दो चीजें का जवाब देके आपकी बात का जवाब दूंगा। इनके लिए कहना गलत नहीं होगा, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा, खाएगा भारत की, गाएगा चीन और पाकिस्तान की। ये है राहुल गांधी। लेकिन मेरे दूसरी सवाल बात सुनिए, आपकी किरण आपकी रिजिजू की बात बात का के भी जवाब, उत्तर जी, दूंगा, जी, दूंगा। जी, जी। एक बात और, महाभारत की भी इन्होंने बात करी। पुत्र मोह जब धृतराष्ट्र को हो गया था, तो दुर्योधन के लिए क्या मोह था? आप देखा ना, युद्ध हो गया, पूरा वंश जो है नाश हो गया। वही कांग्रेस ये अपने पार्टी का आप को मोह पांडव रहा। बता रहे हैं, कौरव आपको बता रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो तो जनता ने तय किया है। अमेठी से वायनाड लात पड़ी तो गिरे हैं। अभी अगली बार कहां जाएंगे आप सोचिएगा। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आपने कहा, लॉ मिनिस्टर ने कहा पप्पू। अरे अधीर रंजन चौधरी ने पप्पू बुलाया राहुल गांधी को। भैया क्यों बुलाया? अपने नेता को पप्पू कह रहे हैं। और चलिए, पप्पू और नॉट पप्पू परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जो उसमें तो गृह मंत्री ने खुद टोका था। उन्होंने बोला था कि माननीय सांसद को आप पप्पू नहीं बुला सकते। तो फिर फिलिप कोटर अवार्ड दिया गया था, फिलिप कोटर प्रेसिडेंट अवार्ड। फिलिप कॉटलर, हाँ, जो भी फिलिप है। कॉटलर। हाँ, Yes. देखो, हाँ, फिलिप कॉटलर। अरे अवार्ड अरे मिलता भाई, नहीं है, बोलना तो सीखो। अरे ठीक है, लेट हिम गजब स्पीक। है। हो सकता है उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी ना अरे हो तो फिलिप कोई कॉटलर भैया, अरे कोल्टन नहीं, नहीं। अरे सुन तो लो, इसीलिए हाँ, इसी बात पे आ रहा हूँ। अमीश देवगन जी, ये अवार्ड पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सुना था। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देने वाले और लेने वालों ने सुना था। इसका हिंदुस्तान में इन लोगों ने खूब जोर शोर से प्रचार कहने किया। का सवाल क्या है आपका? कहना ये है कि इनको विदेशों से तो आपको भी तारीफ फिलिप कॉटलर अवार्ड चाहिए क्या? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मोदी जी को दो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खड़े होकर नरेंद्र मोदी की फोटो ले सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी का ही काम है। मुद्दे की बात यह है कि ये अमेरिका में जाके ट्रंप आएगा, ट्रंप की सरकार करेंगे। ये देश का सम्मान है, भारत का सम्मान है। वहां जाके विदेश नीति नहीं कहती है हमारी कि जाके आप दूसरे सरकार का प्रचार प्रसार करें। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक सेकंड, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को कि दीपक झा ने बहुत अच्छी बात बोली। आपने बोला ये ट्रंप की सरकार। देखिए, भारतीयों की और भारत की शिकायत क्या रहती थी कि ये रशिया हमें चलाता है। इंदिरा गांधी के दौर को आप याद करिए, या उसके पहले के दौर को याद करिए, या उसके बाद के दौर को याद करिए कि रशिया चला रहा है भारत को, और रशिया जो है वो बार बार इंटरफेयर करता है। ये रहता था, फिर अमेरिका इंटरफेयर करता है। अटल जी की सरकार हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुई, लेकिन ये पहली बार है
माननीय एक्सपर्ट यहां कह रहे हैं कि भारत तय कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति। तो ये तो भारत के लिए गर्व की बात है, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो, अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो ओके इलेक्शन हार गए, अब ठीक है। ट्रम्प सरकार जो कह रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, देखिए, ट्रम्प हार गए। अच्छा खड़े नहीं, भारत के गर्व से आपको तकलीफ है, यही कांग्रेस की तकलीफ है, यही राहुल गांधी भारत की बुराई करना चाहते हैं, ये भारत की डेमोक्रेसी ठीक है, ठीक है। मोदी जी ने कितने पैसे लिए थे जाके अमेरिका की पिछलग्गी करने के लिए? और ट्रम्प ये गलत बोला आपने। मोदी जी ने कितने पैसे आपको लगता है भारत के प्रधानमंत्री ने पैसे लेगा पिछलग्गू बनने के लिए? कितने आपने गलत बात बोली? ना देखिए ऐसा है कि इसमें इनकी गलती नहीं है। फिलिप कॉटलर कौन है? वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति फिलिप कॉटलर और उसका अवार्ड मिल गया। नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनको 6 ऐसे देश हैं जो अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। क्यों दे चुके हैं आपको मालूम है? आपने अभी देखा इटालियन प्राइम मिनिस्टर आती है, वो क्या कहती है? वो कहती है नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व दे रहे हैं पूरे विश्व को जो कोई और नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात है, जब G20 की समिट हुई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। पूरे विश्व ने जब रेजोल्यूशन पास हुआ उसी लाइन को कोट करके कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच